रूस और चीन कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। मॉस्को में चीनी सेना का डेलीगेशन मौजूद है। सैन्य सहयोग को लेकर दोनों देशों में बात हो रही है। सबसे पहले ये समझिए कि रूस में दरअसल क्या हलचल है। मॉस्को में चीन सेना का डेलीगेशन इस वक्त मौजूद है और दोनों देशों के बीच ये अहम बातचीत हो रही है। मॉस्को में चीनी डेलीगेशन का होना ऐसे समय में सैन्य सहयोग को लेकर दोनों देशों में बातचीत बहुत अहम संकेत है। सबसे पहले ये समझिए कि रूस में दरअसल हलचल क्या है। मॉस्को में चीनी सेना का डेलीगेशन ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर बात कर रहा है। सैन्य सहयोग को लेकर सहमति है। चीन के पीएम से भी मिले हैं पुतिन। अब जानिए कि रूस और चीन की डील दरअसल है क्या। दोनों देशों की थल सेना में सहयोग होगा। ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़े फैसले भी होंगे। रूसी सैन्य ट्रेनिंग सेंटर आएंगे पीएलए जवान। चीन की एंट्री की वजह भी समझ लीजिए। कुर्स्क में यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। कुर्स्क अटैक से आत्मसम्मान पर रूस के ठेस पहुंची है। बदले का ऐलान कर चुके हैं पुतिन और ऐसे में अब सैन्य सहयोग को बढ़ा रहे हैं चीन के साथ। लेकिन अभी रूस पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, इसकी जानकारी मिल रही है। रूस के क्रास्नोदर इलाके में अटैक किया गया है। ब्लैक सी में कावाकास पोर्ट पर अटैक किया गया है। हमले के पीछे नेटो का हाथ बताया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं किस तरह से यूक्रेन के क्रास्नोदर इलाके में अटैक किया गया है। कहा जा रहा है कि इसके पीछे नेटो फोर्सेज हैं। जिस तरह का अटैक रूस पर किया गया है तो रूस के अलग अलग इलाकों में जो हमले हैं वो जारी हैं। कुर्स्क के अलावा जानकारी ये बहुत अहम है कि 4 और राज्यों में हमले का प्लान कर रहा है यूक्रेन। सबसे पहले जानिए कि दरअसल खबर क्या है, हुआ क्या है। क्रास्नोदर में ऑयल टैंक लदे शिप पर अटैक किया गया है। कावाकास पोर्ट पर ये इसको निशाना बनाया गया। जहाज पर 30 फ्यूल टैंक लदे हुए थे। 17 क्रू के सदस्यों को बचाया गया है। आग बुझाने के लिए विशेष ट्रेन की मदद ली जा रही है। कर्च ब्रिज के पास ही है कावाकास पोर्ट और रूस का ये दावा है कि पोर्ट को नुकसान नहीं पहुंचा है। अब आपको ये बताते हैं कि आरोप क्या लग रहे हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि नेटो हमले में शामिल है। क्रास्नोदर में पहली बार नेटो अटैक हमले की साजिश सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि नेटो ने इस अटैक के हमले की साजिश पहले से रची थी। पुतिन लेकिन कुर्स्क पर बड़े हवाई हमले की प्लानिंग ही करते रहे और यूक्रेन ने इसका जवाब भी दे दिया। यूक्रेन ने ड्रोन से रूस के 3 एयरबेस को टारगेट किया। यूक्रेन ने 2 ऐसे एयरबेस को निशाना बनाया जहां फाइटर एयरक्राफ्ट की बड़ी तैनाती है और यूक्रेन पर लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं। रूस को चौंकाते हुए यूक्रेन ने एक बार फिर 2000 किलोमीटर दूर तक अपने ड्रोन को पहुंचाया है। अभेद्य हवाई कवच का गुमान एक बार फिर खत्म। दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस S-400 फिर नाकाम। रूसी आसमान में फिर गरजे यूक्रेन के ड्रोन और तबाही की तस्वीरों की नई सीरीज ने दुनिया को हैरान कर दिया है। रूस सच छिपा सकता है, तबाही का आंकड़ा छिपा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए रूसी जमीन पर धधकती आग बता रही है कि तबाही का ग्राफ फिर बहुत बड़ा है। रूसी सेना का पूरा ध्यान इस वक्त अपने ऑयल डिपो को सुरक्षित बनाने पर था, लेकिन इसी बीच गुरुवार का सूरज निकलने से पहले ही रूस के 3 एयरबेस को यूक्रेन ने टारगेट किया। यूक्रेन ने वोल्गोग्राद में मरिनोव का एयरबेस को निशाना बनाया। इसके अलावा निज़्नी नोवगोरोड के स्वास्लेइका एयरबेस पर एक बार फिर हमला हुआ। मोरमंस्क मंचेगोर्स्क एयरबेस पर भी हमले की कोशिश की गई। कहां कितनी तबाही हुई, इसको लेकर अलग अलग दावे हैं। लेकिन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि वोल्गोग्राद के मरिनोव्का एयरबेस पर कई धमाके हुए। सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन के मुताबिक मरिनोव्का एयरबेस पर ड्रोन हमले में तेल के गोदाम और हथियार डिपो को भस्म कर दिया गया। आपको हमलों की डिटेल बताएं उससे पहले यूक्रेन के नए प्लान के बारे में जान लीजिए।
कुर्स्क ऑपरेशन में यूक्रेन अगर कहीं कमजोर साबित हो रहा है तो वो है हवाई ताकत। कुर्स्क में यूक्रेनी फौज पर लगातार बमबारी की जा रही है। आगे और भी बड़े हमले की तैयारी है। बस रूस के इसी प्लान ने यूक्रेन को नई रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया। यूक्रेन ने रूस की हवाई ताकत को खत्म करने का अभियान छेड़ा है। रणनीति के तहत रूस की एयरबेस पर हमले का प्लान तैयार किया गया है। बुधवार की देर रात 3 एयरबेस पर अटैक की कोशिश हुई। यह प्लान यूक्रेनी शहरों को सुरक्षित बनाने का भी है। कुर्स्क में बफर जोन जिस मकसद से बनाया जा रहा है, मारिनोव्का एयरबेस पर हमला उसी मकसद से किया गया है। मारिनोव्का एयरबेस का इस्तेमाल यूक्रेनी शहरों पर बमबारी के लिए किया जा रहा है। यहाँ एयरक्राफ्ट्स के अलावा हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद था। उसी हथियार गोदाम को उड़ाने का दावा अब यूक्रेन कर रहा है। अब इसी एयरबेस से कुर्स्क में यूक्रेनी फौज पर कहर बरपाने का प्लान था। यूक्रेनी सीमा के करीब होने की वजह से इस एयरबेस को टारगेट किया गया ताकि कुर्स्क पर हवाई हमले के प्लान को नाकाम किया जा सके। दावे के मुताबिक यूक्रेन के हमले में हथियार का गोदाम भस्म होने के साथ कई मिग फाइटर जेट भी नष्ट हो गए हैं। रूस को हैरान करने वाला ये वीडियो देखिए। हवा में उड़ रहा है एक छोटा एयरक्राफ्ट और रूसी फौज इसे गिराने के लिए फायरिंग कर रही है। आमतौर पर ऐसा 2 सीटर विमान ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इस विमान में होने वाला धमाका देखिए। रूसी रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने छोटे से एयरक्राफ्ट को ड्रोन में तब्दील कर दिया है और इसी वजह से यूक्रेन से करीब 2000 किलोमीटर दूर तक हमले की कोशिश मुमकिन हुई। यूक्रेन का एयरक्राफ्ट वाला ड्रोन मोरमंस्क के करीब गिराया गया। अगर ये ड्रोन गिराया नहीं जाता तो रूस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि ये इलाका युद्ध के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। ये इलाका यूक्रेनी बॉर्डर से करीब 1800 किलोमीटर दूर है। रूस के मोरमंस्क प्रांत में ओलेनिया एयरबेस है। यही मंचेगोर्स्क एयरबेस भी है। यही नहीं, रूसी नौसेना के ओलेनिया एयरबेस से महज 92 किलोमीटर की दूरी पर कोला पेनिनसुला का एटमी सेंटर भी बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक टारगेट मंचेगोर्स्क एयरबेस था। इस इलाके में रूस ने कई एयर डिफेंस की तैनाती की हुई है, क्योंकि यूक्रेन जुलाई में यहां हमला करके रूस को चेतावनी दे चुका है। 27 जुलाई को यूक्रेनी ड्रोन ने मोरमंस्क प्रांत के ओलेनिया नेवल बेस पर हमला किया था। दावा किया गया है कि ओलेनिया नेवल बेस पर यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूसी वायुसेना के 42 विमान राख हो गए। इस हमले के ठीक 2 दिन बाद यानी 29 जुलाई की रात रूस ने मोरमंस्क एयरफील्ड पर ड्रोन स्ट्राइक की। इस अटैक में भी रूस का एक Tu-22 M3 बम वर्षक तबाह हुआ। इसके अलावा यूक्रेन स्वाइस्लेइका एयरबेस पर हमले की कोशिश में है। स्वाइस्लेइका एयरबेस पर भी कई ड्रोन धमाके हुए। इस एयरबेस को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और रूस इसे बचाने में नाकाम हो रहा है। स्वाइस्लेइका एयरबेस पर MiG-31 विमानों की तैनाती है। यहाँ IL-76 विमान भी मौजूद रहते हैं। अब तक 2 हमलों की सीरीज में 5 एयरक्राफ्ट नष्ट किए जा चुके हैं। पहला हमला 13 अगस्त को किया गया। ड्रोन अटैक में फ्यूल डिपो में आग लग गई और एक MiG-31 भस्म हो गया। इसके बाद फिर 16 अगस्त को हमला किया गया। 3 एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए, 2 IL-76 भी नष्ट हो गए।
जुलाई में यूक्रेन पश्चिमी क्रीमिया में मौजूद साकी एयरबेस को भी दहला चुका है। हमले में रूसी वायुसेना के 16 फाइटर जेट तबाह हुए थे। वहीं 26 जुलाई की शाम को सारातोव एयरबेस पर 3 MI अटैक हेलीकॉप्टर भस्म कर दिए गए। 27 जुलाई की सुबह पश्चिमी रूस के रिजान प्रांत पर अटैक किया गया। इस हमले में रूस के Tu-22 M3 बॉम्बर को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की कोशिश है कि जल्द से जल्द रूस की हवाई ताकत को खत्म कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।